पीटीआई हुकूमत 8,400 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। टैक्स वसूली का हदफ 5,800 अरब से भी जायद। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस होंगे। 3,100 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तशवीश। आइंदा माली साल GDP का हदफ 4.8% होगा। ज़राई शोबे की शरह नमू 3.5%, सनती शरह नमू का हदफ 6.8% रखा जाएगा। सूबों का हिस्सा 1,202 अरब रुपए से जायद होगा। खाद पर सब्सिडी किसान कार्ड से होगी। गंदम जखीरा करने के लिए ड्यूटी फ्री प्लास्टिक गोदाम इस्तेमाल होंगे। अपोजिशन का बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। बजट से एक रोज पहले अपोजिशन का वार डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अदम एतमाद की तहरीक पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA अरकान के दस्तखत। शहबाज गिल ने कहा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक ड्रामा है। बजट इजलास में तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। यही लोग कहते थे कलभूषण का वजीर आजम नाम क्यों नहीं लेता। तो ये कलभूषण यादेव के लिए इस कौमी असेंबली से कानून पास करवाना एक सवाब है। वो काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान चाहता है। इतने पढ़े लिखे आदमी हो कि आप ये बात कर रहे हैं। कौमी असेंबली में कुलभूषण समेत सजा पाने वाले गैर मुल्कियों को हाई कोर्ट में अपील के हक का बिल मंजूर। अपोजिशन की हंगामा आराई ऐवान सर पर उठा लिया। कुलभूषण को फांसी दो के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एहसन इकबाल ने कहा ऐसी कानून साजी करके हमारे मुंह पर कालक मली जा रही है। विफाकी वजीर कानून फरोख नसीम ने कहा बिल पास ना होता तो भारत UN में जाता और आलमी अदालत में तौहीन का मुकदमा करता। हंगामा खेज इजलास में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक के बिल समेत 21 बिल मंजूर। अपोजिशन ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। वोटिंग करानी है तो दिल पर हाथ रखकर बताएं क्या रॉ हमारे इलेक्शन सिस्टम को हैक नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। कहा हुकूमत अपोजिशन के हुकूक नहीं छीन सकती। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक मिलना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जैसे हुकूमत चाहती है। कुलभूषण को NRO देना था तो ऑर्डिनेंस से क्यों दिया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कानून साजी में पार्लियामान का किरदार मुकम्मल तौर पर मजरूह कर दिया गया। एक तबका मुल्क लूटकर पैसा बाहर भेजता है, दूसरा वहां से कमाकर पाकिस्तान लाता है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दे रहे हैं और ये उनके हुकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल हैं। यादव की कहानी हमने नहीं तुमने बिगाड़ी। भारत पाकिस्तान को ICJ में ले जाना चाहता है। अपोजिशन की बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असेंबली में खिताब। राजा परवेज अशरफ ने कहा वजीर खारजा ने अपोजिशन को हिंदुस्तान की बोली बोलने वाला कहकर पाकिस्तान की निस्फ आबादी की तौहीन की। वजीर खारजा माफी मांगे। IMF ने बिजली महंगी करने का कहा, वजीर आजम ने इनकार कर दिया। IMF की इनकम टैक्स बढ़ाने की शर्त भी नहीं मानी। हमने कहा गरीब और तनख्वाहदार पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बताया तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अल्लाह की तरफ से तरसीलात ज़र रहमत का फरिश्ता साबित हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी $1 बिलियन आ चुके हैं। चीनी, गंदम की दरामद और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से करंट खसारे पर असरात आए। हुकूमती इक़दामात से ज़राअत में 2.77% ग्रोथ हुई। ग्रे लिस्ट से निकलने की पेशगोई नहीं कर सकते। वजीर खजाना की वजीर आज़म से मुलाकात। इकनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश किया। नॉन फाइलर को पकड़कर जेल भेज देंगे, खुद जायजा लेकर टैक्स दें। FBR की हिरासानी खत्म कर दी। जिस दिन ये ग्रोथ रेट के पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ने इशू किए तो ऑपोजिशन ने तूफान खड़ा कर दिया कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये घड़े हुए नंबर है। जब उन्होंने ये बात की तो इसका मतलब तो वो तस्लीम कर गए कि ये नंबर जो है वो बहुत अच्छे हैं और उनके मुताबिक नाकाबिले यकीन होने तक अच्छे हैं। ग्रोथ रेट पर ऑपोजिशन ने तूफान खड़ा किया। उनका रवैया बता रहा है कि ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है।
असद उमर की ARY न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मईशत में लोगों की तवक्को से ज्यादा बेहतरी हुई। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दावा किया बरामदात नहीं बढ़ी, 3 साल के मुकाबले में अब भी कम है। हुकूमत सिर्फ अपनी मुआशी कारकर्दगी अच्छी दिखा रही है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद महमूद बुखारी कहते हैं वजीर आज़म से मुलाकात में कहा कि ज़राअत को उठाएंगे तो मुल्क उठेगा। सलामती का सौदा करके IMF से कर्ज लिया गया, मईशत तबाह हो चुकी, इक्तिसादी सर्वे क्या पेश करेंगे। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इल्ज़ाम। लीगी रहनुमा बोले कोई पैमाना ऐसा नहीं जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की की हो। हुकूमती नुमाइंदे रोज नया झूठ बोलते हैं, कहते थे गर्दिशी कर्ज पर काबू पा लिया, अब पता चला बिजली की कमी है। आज पूरे मुल्क में बिजली नहीं, सस्ती तरीन बिजली नवाज शरीफ के लगाए हुए प्लांट्स बना रहे हैं। किसी को शौक है तो मनाजरा कर ले। बरामदात बढ़कर $22.5 अरब हो चुकी है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं इस माह के आखिर तक बरामदात $25 अरब तक हो जाएंगी। टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा हुकूमत ने गंदम की कीमत में फी मन 500 रुपये इजाफा किया, जिसकी वजह से फसल अच्छी हुई। वजीर आज़म की मामले खुसूसी सानिया निश्तर ने बताया लॉकडाउन में 169 अरब बांटे। आलमी मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा रवां साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का खैर मकदम, कहा JP मॉर्गन की रिपोर्ट हमारी कारकर्दगी का एतराफ है। हुकूमत पंजाब का वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद का मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक करने का हतमी फैसला। हफ्ते से पंजाब में 18 साल उम्र से जायद अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन की जाएगी। 20% आबादी की वैक्सीनेशन वाले अजला में कारोबार खोल दिए जाएंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कोरोना के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। सूबे में लॉकडाउन 15 जून से 30 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। मार्केट्स में कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान संगीन हो गया। पंजाब में घंटों बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल। इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत कई शहरों के स्कूलों में बच्चे बेहोश। सिविल अस्पताल फैसलाबाद में AC बंद हो गए, मरीज परेशान। डॉक्टर्स का एहतजाज, OPD बंद करने की धमकी। पंजाब भर में 10 से 15 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। PTI की मंसूबाबंदी में नाकामी से बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। सिलेक्टेड लीडर की नाअहली का ये आलम है, कम तलब को भी पूरा नहीं कर पा रहे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, कहा मुस्लिम लीग नून ने वाफिर बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाए, निजाम की इस्लाह और तरक्की से लोड शेडिंग खत्म की। सर्दियों में PTI लीडर झूठ बोलते रहे कि नून लीग ने इतनी ज्यादा बिजली बना दी जिसकी जरूरत नहीं थी। PSL 6 का एक और सनसनीखेज मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 12 रन से शिकस्त दे दी। कराची की टीम 177 रन के ताकुब में 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। बाबर आजम की 85 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ड्राइगा गई। मुल्तान सुल्तान्स के इमरान खान ने 3 और इमरान ताहिर ने 2 विकेटें हासिल की। खुशदिल शाह और रॉयली रोसो 44 रन बनाकर नुमाया रहे। फैसलाबाद में मुलाजमा पर तशद्दुद, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने नोटिस ले लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन का कहना है 10 साला घरेलू मुलाजमा पर मालकन ने कपड़े ठीक से इस्त्री न करने पर तशद्दुद किया। थाना मदीना टाउन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ठट्ठा हालेजी के करीब KDA नहर में चिंची रिक्शा गिर गया। डूबकर हलाक होने वाली दुल्हन पूजा और उसके दादा की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वाले 3 बच्चों की लाशें न मिल सकीं। पाक नेवी के गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन सुबह 8 बजे दोबारा शुरू किया जाएगा।
वजीर आला उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर की आंधी के बायस हंगामी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर ने इस्लामाबाद से वापसी पर गढ़ी शाहू में इमरजेंसी लैंडिंग की। वजीर आला उस्मान बुज़दार और अमला महफूज और खैरियत से हैं। जो इदारा पाल रहा है उसी के साथ बगावत 63 जानें ले गई। ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को लटकाएंगे, कोई रियायत नहीं मिलेगी। वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं कसूरवार ड्राइवर गाड़ी चेकिंग और ट्रैक की देखभाल करने वाले हैं। पाकिस्तान में गधों की तादाद में तेजी से इजाफा। इस साल गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। मौजूद गधे 56 लाख हो गए। भैंसे, बकरियां, भेड़, ऊंट भी बढ़ गए। इक्तिसादी सर्वे में नंबर जारी। पिछले साल से जानवरों की तादाद 20 लाख बढ़ गई। मैं पाकिस्तानी हूँ। जो गद्दारी का मेडल मेरे सीने पर सजाया गया, मैं समझता हूँ वफामत उनके दरमियान होती है जो बराबर हों। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी हूँ, मेरे सीने पर गद्दारी का मेडल सजाया गया। मुफाहमत उनके दरमियान होती है जो बराबर हों। कभी ताकतवर की कमजोर से मुफाहमत नहीं होती। आईन और कानून की हुक्मरानी वक्त की जरूरत है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तारी से कम 1 हफ्ते पहले आगाह करें। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को हुक्म। लीगी रहनुमा ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ, अबूरी जमानत दी जाए। नैब ने जवाब जमा कराया कि कैप्टन सफ्तर को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, गिरफ्तारी मतलूब नहीं। बलोचिस्तान के 2 अहम सियासी रहनुमाओं सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। अब्दुल कादिर बलोच की साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ज़राए ने बताया जरदारी हाउस में मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला किया गया। आर्मी चीफ से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हेल्थ वर्कर्स की खिदमात को सराहा। कहा पोलियो का खात्मा कौमी कॉज और कौमी कोशिश है। क्रिस्टोफर एलिस ने इंसदादे पोलियो के लिए पाक फौज और पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, हमेशा हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। रजाकार घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। बैरूने मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन न लगाने का फैसला। फाइजर वैक्सीन सिर्फ आज़मीन हज और दायमी अमराज में मुब्तला अफराद को लगाई जाएगी। वैक्सीन की कलील मिकदार के बायस हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील कर दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। 1303 नए केस रिपोर्ट। पेशावर एयरपोर्ट पर सुराख रसा कुत्तों ने 24 मुसाफिरों में कोरोना की निशानदही कर दी। सीसी सदर को थप्पड़ मारने वाले शख्स को 4 माह कैद की सजा सुना दी गई। सदर मैक्रोन को गुज़श्ता दिनों इंतखाबी मुहिम के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया था। प्रोजेक्ट जो है वजीर आज़म इमरान खान की जो गाइडलाइंस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से, उसी के पैराए में ये आती है और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये पहला मैन मेड लगून है पाकिस्तान का, बल्कि इस खत्ते का। प्लैटिनम ब्रोकर्स जो हमारी ये पिलर्स हैं ARY लगूना के। खत्म हुआ सार्फिन का इंतजार। पाकिस्तान के मुनफरिद मंसूबे ARY लगूना DHA सिटी कराची की पहली बैलेटिंग हो गई। बुकिंग शुरू। बैलेटिंग में नाम आने पर खुशकिस्मत सार्फिन फौरी बुकिंग करा सकते हैं। रह जाने वाले अगली बैलेटिंग में शामिल हो गए। नताइज ARY लगूना DHA सिटी कराची की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने कहा प्रोजेक्ट वजीर आज़म इमरान खान की गाइडलाइंस में आता है। तर्ज रिहाइश बहुत खूबसूरत होगा। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का कहना था। ARY लगूना DHA सिटी कराची के प्लैटिनम ब्रोकर्स पिलर्स हैं। यह खित्ते का पहला मैन मेड लगून होगा। मोमल शेख और अली रहमान साहब सर, अच्छा म्यूजिक और इतना घटिया डांस दोबारा बजाओ। नहीं प्रोटेक्शन गलत हो। हाँ मैं गर्दन उड़वा। इस्लामाबाद
वर्सेस कोयटा, कौन सी टीम जीत रही है? जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और क्रिकेट के मकबूल तरीन शो हरनमा पुरजोश में अदाकारा मोमल शेख और अली रहमान बने मेहमान। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना, दिए दिलचस्प जवाबात। नन्हे अहमद की मजे मजे की बातें, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के PSL 6 के मैचों पर माहिराना तबसरे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।